जो खुश नसीब हाफिज कुरान हो, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वो वालिदैन हशर के दिन जिनका दुलारा हाफिज कुरान हो गया। 10 ऐसे आदमी को वो जन्नत दिलाएगा, 10 ऐसे आदमी को वो जन्नत दिलाएगा। दोज़ख में जिनके जाने का ऐलान हो गया। इंसान बनाओ, इंसान बनाओ, इंसान बनाओ, इंसान बनाओ। साइंस टेक्नोलॉजी में माहिर भी बनाओ और ज़ाहिर बातिन में ताहिर भी बनाओ। पहले तो इन्हें यार मुसलमान बनाओ, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इंसान बनाओ, इंसान बनाओ, ताजिर बनाओ, शौक से अफसर भी बनाओ और इनको मुक़द्दर का सिकंदर भी बनाओ। पर अपनी मग़फ़िरत का सामान बनाओ, इंसान बनाओ, इंसान बनाओ। ये तनवीर ज़की है, बहुत खूब माशाअल्लाह। इतना बेटा है इसको खुद गिनती मालूम नहीं, लेकिन इसकी गलती है मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूं। इसका बच्चा फलका में पढ़ता है। माँ ने चावल का भूना भून करके दिया के जाइए बेटा को दे दीजिएगा। ये निजामत में इतनी मश्क कर रहे थे कि भूना की जगह दाल लेकर के चले। ये वो तनवीर ज़की है। दुआ कीजिए अल्लाह इनके बच्चे को हाफिज़ कुरान बनाए, आमीन। और हिफ्ज़ कुरान के सदक़े में अल्लाह ताला आखिरत में इनको भी ताज नसीब फरमाए, आमीन। आने वाला है कुर्बानी का महीना। कुर्बानी के हवाले से आपको एक झलक दिखा देता हूं। सुनने के लिए आप लोग तैयार हैं? हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह इस साल की कुर्बानी अगले साल करेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। माशाअल्लाह, एक झटका लगा है, मोहम्मदपुर से सीधा बाहर निकल। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का 4 इम्तिहान हुआ। बाप मुसलमान नहीं, बेटा नबी। तो बाप ने धमकी दिया, अगर इस्लाम नहीं छोड़ोगे घर से निकाल देंगे। कहा निकाल दो, लेकिन इस्लाम नहीं छोड़ सकते। पहला इम्तिहान हुआ, घर से निकाल दिया। कौम ने कहा कि इस्लाम छोड़ो वरना आग में डाल देंगे। का इस्लाम नहीं छोड़ सकते, जो चाहो करना है करो। आग में डाल दिया कौम ने। इस इम्तिहान से भी निकल गए। तीसरा इम्तिहान हुआ, बादशाह ने कहा कि अगर इस्लाम नहीं छोड़ोगे मुल्क से निकाल देंगे। कहा जहां से निकालना निकाल दो, लेकिन इस्लाम की दौलत नहीं छोड़ सकता। मुल्क से निकाल दिया गया। 80 साल की उम्र में बेटा पैदा हुआ। 33 साल की उम्र में शादी हुई। 33 साल की उम्र में शादी हुई। दुआ करते रहे, बेटा नहीं। 43 साल की उम्र में भी बेटा नहीं। 53 साल की उम्र में भी बेटा नहीं। 63 साल की उम्र में भी बेटा नहीं। 73 साल की उम्र में भी बेटा नहीं। जब 80 साल में पहुंचे, दुआ किया तो खुदा मेहरबान हुआ, बेटा अता। अब चौथा इम्तिहान हो रहा है कि बीवी से बेटे से जुदा हो जाओ। बीवी को जंगल में अकेला छोड़ दिया, दूध पीते बेटे को जंगल में अकेला छोड़ दिया। खुदा ने जैसा कहा वैसा किया, जुदा। कलेजे पर पत्थर रख करके जुदा हो। जब वही बच्चा 7 साल का हुआ तो अब आखिरी इम्तिहान हो रहा है कि उस बेटे को मेरी राह में कुर्बान कर दो। उसके गले पर चाकू चला दो। कहा मालिक मैं भी तेरा, मेरा बेटा भी तेरा, ये जान भी तेरी, वो जान भी तेरी। मालिक एक जान क्या, तेरी खातिर 100 जान कुर्बान करने के। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब बेटे से कहा कि बेटा खुदा का हुक्म है, मैंने ख्वाब देखा है
तुम्हें उसकी राह में मैं कुर्बान कर रहा हूँ। बेटे ने कहा सुभान अल्लाह, सुभान अल्हम्दुलिल्लाह, माशाअल्लाह। अब्बा आप नबी हैं, आप सच्चे, आपका ख्वाब सच्चा, मैं बेताब हूँ, चाकू चला दीजिए, ख्वाब सच्चा हो जाएगा। अल्लाह। तो कहा अब्बा जब मेरी गर्दन पर चाकू चलाना तो मेरी 4 फरमाइश है। अपनी आंख पर पट्टी बांध लेना, मेरे हाथ पांव को बांध देना, और मेरा सर आसमान की तरफ नहीं जमीन की तरफ कर देना, ताकि तेरा बेटा सजदे की हालत में खुदा की राह में कुर्बान। और आखिरी फरमाइश की कि अब्बा जब मैं कुर्बान हो जाऊं राह खुदा में तो मेरा कपड़ा उतार करके मेरी माँ के हवाले कर देना, अल्लाह, ताकि मेरी माँ को सब्र हो जाए कि जिसने दिया था उसी ने वापस ले लिया। सुभान अल्लाह। कुर्बानी से हमें क्या सबक मिलता है? ये जानवर हमारे बदले कुर्बान हो रहा है, हम भी खुदा के लिए उसी तरह कुर्बान हो जाए। हाथ उठाइए, वादा कीजिए आज आजान कल नमाज पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। हाथ उठा दीजिए तो आगे हम चाकू चलाने ही वाले, चाकू चलाने ही वाले। आज आजान कल नमाज, ये है मोहम्मद। ये ताड़ का दरख्त होता नहीं चलेगा, 7 खून माफ है। मैं भी आपकी जगह होता, अचानक बैठता, अचानक सवाल होता, मैं भी फंस जाता। घबराने की कोई बात नहीं, आपको शर्मिंदा करना मकसद नहीं, देखना है कि पिंडाल में है कि ससुराल में। खैर ध्यान से सुनिए, ताड़ का दरख्त आपने देखा होगा, उसमें मटका बना हुआ होता है। जानते हैं क्यों ताड़ी निकाली? तो ताड़ के दरख्त पर चढ़ गया लालच में, वहां से जो नीचे देखा तो अब पेशाब रुक गया, नबस ठारो। अल्लाह से कहता है मालिक अगर 2-4 हाथ नीचे चला गया ऊंट कुर्बान करूंगा, सीधा नीचे। जब 4 हाथ नीचे आया तो कहता है मालिक ऊंट कहां से लाऊंगा, ये राजस्थान नहीं है, हाँ भैंस कुर्बान कर दूं। 4 हाथ अगर नीचे गया तो, जब 4 हाथ नीचे आ गया तो उसको यकीन हो गया, तो आधा तो पास हो गए, आधा ही बचा हुआ। तो कहता मालिक भैंस कहाँ से लाऊंगा, भैंस बड़ी महंगी होती है, बकरी कुर्बान कर दूंगा, सच्चा पक्का वादा। जब उतर गया, कुर्बानी का दिन चला गया, कोई कुर्बानी नहीं, न ऊंट कुर्बान किया, न भैंस कुर्बान किया, न बकरी कुर्बानी दी। लोगों ने कहा ये क्या हुआ? मिन्नत मान करके आए थे कि बकरी कुर्बान करूंगा। कहा कि दोबारा जो उस दरख्त पर चढ़ेगा वो बकरी कुर्बान करेगा, मैं कान पकड़ करके आया हूं, दोबारा नहीं चढ़ूंगा। पेदर बोला के बेटा मैंने ख्वाब देखा है, किताबे जिंदगी का एक